हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। मैं मनीष कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स परी क्लासेज में और आशा करता हूं कि तुम सब अच्छे होंगे। ठीक है, और तैयारी अपनी रेगुलर कर रहे होंगे। जैसे कि पिछली क्लासों में अपने मोस्ट क्वेश्चनों के बारे में बात की थी और मोस्ट क्वेश्चन में पहले चैप्टर के बारे में बात की थी। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं दूसरे चैप्टर में। ठीक है, तो दूसरे चैप्टर में देखो, इसके लिए अपन को कुछ सूत्र याद करने होंगे, तभी जाके अपन सवाल कर पाएंगे। और इसमें भी 4 नंबर के क्वेश्चन आएगा, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और एक आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो क्या कौन कौन से सूत्र हैं जो अपन को याद करना जरूरी है। पहला सूत्र है कि द्विघात बहुपद, बहुपद वाली प्रश्नावली है पॉलिनोमियल्स अपनी। तो द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी के दो शून्यक क्रमशः अल्फा और बीटा हो। ठीक है ना, अल्फा और बीटा हो, तब पहला सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो शून्यकों का योग, शून्य क्या माने अपने, अल्फा व बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में और माइनस और एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक अपन को इधर देखना है, तो क्या है, बी है, तो क्या आ जाएगा, बी। इसके बाद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर देखना है अपन को, जो अपनी द्विघात बहुपद है। ठीक है ना, उसमें ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो ये सूत्र क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें दूसरा सूत्र क्या आएगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद देखना है अपन को द्विघात बहुपद में। अचर पद क्या है, यहाँ पे सी है, क्या है, सी। जिसके साथ में एक्स गुणा नहीं होगा वो क्या होगा, अचर पद होगा। ठीक है ना, ये दोनों अचर पद नहीं है, ये अचर पद है क्योंकि इसके साथ में एक्स कोई अचर पद नहीं है। ठीक है, इसलिए ये अचर पद कहलाता है। तो अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो क्या हो जाएगा, ए। ठीक है ना, तो यह अपन कह सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य का अल्फा बीटा है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए। सी अपना अचर पद है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए। तो पहला तो ये सूत्र है जो अपने सवाल, दो तरीके के सवाल ही बनेंगे इस प्रश्नावली में से, तीसरा कोई सवाल नहीं बनेगा। ठीक है ना। इसके बाद द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय तुमसे दूसरे तरीके का सवाल कैसा आएगा कि द्विघातीय बहुपद याद कीजिए। ठीक है ना, तो द्विघातीय बहुपद याद करने के लिए देखो कैसे द्विघातीय बहुपद याद कीजिए। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, k बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू क्या आ जाएगा अपने पास, बीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो ये इसका सूत्र होता है। ठीक है ना, तो इस समीकरण से अपन क्या निकाल लेंगे, इस वाले से द्विघातीय बहुपद निकाल लेंगे। ठीक है ना, इस वाले से। तो ये 3 सूत्र तुम्हारे काम आने वाले हैं और इससे अपन क्या करेंगे, इससे अपन पूरे इस प्रश्नावली के सवाल हो जाएंगे। तो देखो सवालों के बारे में बात करते हैं, सवालों पे चलते हैं अपन, जो कौन कौन से सवाल पेपर की दृष्टि से मोस्ट है और जो भी अपने साथी, ठीक है ना, जुड़े हुए नहीं है उन्हें जोड़िए कि वो भी इस चीज का फायदा ले सके। ठीक है ना, और अपने मैथ में 100 में से 100 नंबर ला सके। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन सवालों की तरफ कि कौन कौन से सवाल मोस्ट है पेपर की दृष्टि से, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो पहला अपन ने 8 सवाल कर लिए थे, नवा सवाल क्या है, 8 सवाल अपने पहले चैप्टर में कर लिए थे। तो नवा क्या है, द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य के याद कीजिए। पहली चीज तो क्या करनी है, शून्य के याद करनी है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है अपन को। तो जब भी इस तरीके के सवाल आ जाएंगे तो अपन किस तरीके से, पहले अपन को मानना पड़ेगा, क्या माना, और क्या मानेंगे कि माना एफ एक्स बराबर क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में कितना आ जाएगा, 10। और देखो अपन से क्या पूछा है, शून्य। तुमसे खाली शून्य भी पूछ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है। तो शून्य के लिए देख लेना इस तरीके के सवाल। तो क्या आ जाएगा, जब अपन ने ये मान लिया, आगे करेंगे शून्यकों के लिए। और शून्यकों के लिए शर्त क्या होती है, देखो जब भी शून्यक निकालते हैं तो उनके लिए शर्त होती है कि एफ एक्स बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये इसकी क्या होती है, शर्त, कंडीशन होती है ये। ठीक है ना, कि एफ एक्स बराबर क्या होता है, 0 जब शून्यक निकालने हो। तो एफ एक्स बराबर अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में कितना आ जाएगा, 10 बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब ये अपने पास क्या बन गया, पहले बहुपद था, अब ये क्या बन गया, अपने पास एक समीकरण बन गया। और समीकरण का मान तो अपन निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण है। कैसी है, द्विघात समीकरण। तो अपन को देखो, अपन जब भी इस तरीके की समीकरण आ जाए तो कैसे करते हैं, 7x मध्य वाले को देखते हैं, बीच वाले को, और बीच वाले को देखते हैं तो क्या है, 7x। और अपन को ऐसे दो टुकड़े देखने हैं कि जोड़ू घटाऊं तो कितना आए, 7x आए, और गुणा करें तो कितने आए, 10x स्क्वायर, जो भी कैसा, प्लस का आता है। कैसा आता है, प्लस के, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं, तो 10x स्क्वायर। दोनों टुकड़ों को जब गुणा करते हैं
तो क्या आना चाहिए 10x², और जोड़ो घटाओ तो कितने आए 7x। तो ऐसे दो टुकड़े अपन जानते हैं कि ऐसे दो टुकड़े क्या होते हैं, ऐसे दो टुकड़े हो जाएंगे 5x प्लस में 2x। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 7x भी मिल जाता है, और 5x गुणा 2x करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 10x²। तो दोनों चीजें अपन को मिल रही है इससे, ठीक है। और प्लस में लेना है क्योंकि सारी चीजें किसमें है, प्लस में है, ठीक है। तो प्लस में लेने हैं सारे मान, तो अपने पास क्या आ जाएगा x² प्लस में क्या आएगा 5x प्लस में 2x, और प्लस में कितना आएगा 10 बराबर में 0। अब इन दोनों और इन दोनों में से अपन को कॉमन लेना है, तो इसमें से अपन दोनों में से क्या कॉमन है x² और x, तो इसमें से x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा। प्लस इन दोनों में से क्या आएगा, यहाँ आएगा अपने पास 2 कॉमन, और x प्लस में और 10 में जब 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है 5 बार। अब तुम्हें कैसा पता लगेगा कि हमारा गुणनखंड सही है या नहीं, ब्रैकेट की जो संख्याएं आई है दोनों कैसी आनी चाहिए, समान आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए, समान, तो अपना गुणनखंड सही है। जैसे x + 5 है तो ये भी x + 5 ही आना चाहिए, प्लस की आनी चाहिए, तो अपना सही है, नहीं तो अपना गलत हो चुका है गुणनखंड। तो क्या आ जाएगा अपने पास, एक टुकड़ा तो अपने पास क्या हो जाएगा गुणनखंड x प्लस में 2, और एक क्या हो जाएगा, ये दोनों एक बार ही लिया जाता है तो x प्लस में 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। एक बार इसको 0 कर देंगे बराबर में, एक बार इसको कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो x प्लस में 2 बराबर में 0, और एक बार क्या कर देंगे और x प्लस में 5 बराबर में 0। तो पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना आ गया -2, और इसका करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा -5। तो अपने पास x बराबर कितने आ गए, 2 गुणनखंड आ गए। कैसे, एक प्लस का और एक दोनों माइनस के आ गए। तो अपन अतः fx के दो शून्यक क्या आ गए अपने पास, एक तो -2, वह एक माइनस कितना है 5 है, ठीक है ना। अब अपने पास दो शून्यक आ गए, अब अपन क्या करेंगे, ये तो हमसे शून्यक पूछा था तो अपन ने शून्यक निकाल दिए। इसके बाद अपन से क्या पूछा है उसने, इसके बाद अपन से आगे भी उसने पूछा है, क्या पूछा है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अपन को जांच भी करनी है, ठीक है ना। इतना जो सवाल आएगा वो 1 नंबर का आएगा, ठीक है ना। इससे आगे 2 स्टेप आएंगे जो आधे आधे नंबर के होंगे। तो अपने पास शून्यकों की जांच करनी है, तो शून्यकों का योग क्या आएगा, शून्यकों का योग बराबर क्या आएगा, यहाँ आता है -b/a। अपन ने सूत्र पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, तो -b/a, तो शून्यकों का योग, तो शून्यक क्या है अपने पास, माइनस का तो 2 है, कितना है -2, और प्लस दोनों का योग करना है और माइनस का ही 5 आएगा माइनस। अब b का मान देखो अपन को यहाँ देखना है, समीकरण जो अपने ये द्विघात बहुपद है इसमें देखना है b का मान कितना है। मैंने बताया था जो b होता है वो x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक कितना आएगा 7, तो अपने पास आ गया 7। a जो होता है वो x² का गुणांक होता है, तो x² का गुणांक कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। जब इसको हल करते हैं तो -2 और प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, और कितना, जब 1 का भाग माइनस के साथ में देते हैं तो -7 ही आएगा, तो -7 बराबर कितने आ गए -7, ठीक है, दोनों बराबर है। ये तो हो गया पहले वाला। दूसरा एवं क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a, क्या होता है c/a। तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक अपने पास -2 और -5 है, तो -2 गुणा -5 बराबर में क्या आ जाएगा अपने पास, c का मान, c क्या होता है मैंने तुम्हें बताया था अचर पद होता है c, तो c अचर पद कितना है 10 है, और a क्या है अपने पास x² का गुणांक जो कि कितना है 1 है, कितना है 1 है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे x² का गुणांक कितना है 1 है, ठीक है। इन दोनों को जब माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो प्लस आ जाएगा, 2 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 और बराबर 10। तो देखो अपन ने सत्यता की जांच कर ली कि शून्यकों और गुणांकों के, ये शून्यक हो गए और ये क्या है गुणांक, दोनों की सत्यता की जांच करी तो दोनों, ये भी -7 और ये भी -7। इसी प्रकार शून्यकों और ये गुणांक गुणनफल किया दोनों का, तो ये भी 10 आ रहा है और ये भी 10 आ रहा है, तो ये इसकी क्या होगी सत्यता की जांच हो गई। ये तुम्हारा 1 नंबर का हो जाएगा, और ये तुम्हारा कितना 1/2 और ये कितना 1/2। तो टोटल क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके के सवाल मोस्ट रहने वाले हैं पेपर में, पहले भी कई बार आ चुके हैं, तो इन सवालों को ध्यान से करना है, ठीक है। देखो ऐसे का ऐसा सवाल है अगला 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है अपने पास, द्विघातीय बहुपद 4s² - 4s + में 1 के
शून्यक याद कीजिए और शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो अपन को मानना पड़ेगा, जैसे पिछले सवाल में किया था, माना एफ एक्स बराबर 4s² माइनस 4s प्लस में 1 शून्यकों के लिए एफ एक्स बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो एफ एक्स का मान क्या है अपने पास, एफ एक्स का मान अपने पास है 4s² माइनस में 4s प्लस का 1 बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, 0 आ जाएगा। ठीक है ना। अब अपन को देखो पहले वाले की तरह मध्य वाला देखना है। मध्य वाले में क्या देखना है कि ऐसे दो टुकड़े देखने हैं कि जोड़ू घटाऊं तो कितने आए, माइनस के 4s, ठीक है, और गुणा करें तो कितने आए, प्लस के 4s² आए। तो ऐसे दो टुकड़े देखने हैं। तो ऐसे दो टुकड़े अपने देखते हैं कि माइनस का 2s और माइनस का 2s। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4s। ठीक है, और इन दोनों को गुणा करते हैं तो माइनस का 2s गुणा माइनस का 2s। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस, और 2 को गुणा करेंगे 2 से तो 4, और s को s से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, s हो जाएगा। तो देखो दोनों चीजें अपन को मिल रही है यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, मध्य वाले को देखना है तुम्हें। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 4s² माइनस में कितना आएगा, माइनस में आएगा 2s माइनस का ही 2s। अगर प्लस कर देते हैं कैंसिल हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। पर अपन को क्या चाहिए, माइनस का 4s चाहिए, प्लस का 1 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो देखो यहाँ पे 4s² और माइनस 2s है, तो 2s कॉमन आ जाएगा अपने पास। 2s क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक, तो 2 बच जाएगा, और क्या बच जाएगा, s बच जाएगा। माइनस ये पूरा का पूरा बाहर गया तो 1 बचेगा। यहाँ से अपन को ऐसा कैसा चाहिए, इधर भी ब्रैकेट में, तो क्या आएगा, माइनस का 1 ही कॉमन ले सकते हैं अपन। तो ये तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, और ये कैसा हो जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, वापस बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो एक टुकड़ा तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2s माइनस s, 2s माइनस का 1। एक टुकड़ा तो अपने पास ये आ गया, और एक ब्रैकेट वाला लिया जाता है दोनों में से। तो 2s माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। एक बार इसको 0 कर देंगे, एक बार इसको 0 कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2s माइनस 1 बराबर 0, और एक बार इसको 0 करेंगे तो 2s बराबर नहीं माइनस का 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो 2s बराबर में पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो बराबर में कितना आ जाएगा अपने पास 1। इसी प्रकार यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2s बराबर 1। तो s बराबर ये 2 आ जाएगा बटे में, तो ये आ जाएगा 1/2, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, s बराबर 1/2। तो अपने पास अतः एफ एक्स के दो शून्यक क्या आ जाएंगे, 1/2 वह 1/2 है। ठीक है ना। ये अपने पास क्या आ गए, दो शून्यक है। अब आगे अपन से क्या बोला, आगे शून्यकों और गुणांकों के बीच की क्या करनी है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है ना। तो शून्यकों का योग जांच करेंगे, शून्यकों का योग बराबर माइनस का b/a। तो शून्यकों का योग करना है, तो शून्य क्या है अपने पास, 1/2 प्लस में 1/2 बराबर में माइनस, अब b क्या है, मैंने बताया था x² का गुणांक। तो x यहाँ पे s है, तो s का गुणांक तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4। और a क्या है, a है s² का गुणांक, तो क्या आएगा बटे में 4। इसका लैसे लेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अपने पास, 2 आ जाएगा। और 2 से 2 कैंसिल 1, 2 से 2 कैंसिल कितना, 1। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 4/4। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 2/2 और 4/4। तो इसको अपन हल करते हैं, तो हल करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये हल करते हैं तो देखो 2 से 2 को काटेंगे 1 आएगा, 4 से 4 को काटेंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा, 1। तो देखो 1 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया अपने पास, पिछले सवाल की तरह ही। ठीक है ना, बराबर आ गए। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल में तो क्या आएगा, 1/2 गुणा 1/2। और सी क्या है, अचर पद क्या है अपने पास, 1 है। ठीक है, और a क्या है, s² का गुणांक। तो s² का गुणांक कितना, 4। 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1, और 2 को 2 से करते हैं तो 4, बराबर कितना आ जाएगा, 1/4। देखो दोनों पद यहाँ भी बराबर है। तो ये अपन ने क्या कर दी, सत्यता की जांच करी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 सवाल है जो पेपर की दृष्टि से मोस्ट रहेंगे। और भी सवाल है एक, तो उनके बारे में बात करते हैं अपन, जो पेपर की दृष्टि से मोस्ट रहेंगे। तो उतार लीजिए इसको एक बार। देखो अगला सवाल देखते हैं, ये भी मोस्ट रहेगा पेपरों के लिए। द्विघातीय बहुपद t² - 15 के शून्य के याद कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच
के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अपने पास माना एफ एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस 15 मान लिया अपन ने, और शून्यकों के लिए एफ एक्स बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं अपन, अगर इसके दो गुणनखंड करें तो अपन इसके गुणनखंड करें तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपन लिख सकते हैं इसको टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर बराबर में 0। अब ये किस तरीके से बन गया, देखो ये बन गया अपने पास, अपन जानते हैं चूंकि क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस में बी इंटू ए माइनस में बी। तो इस तरीके से इसको खोल देंगे अपन, तो क्या आ जाएगा टी प्लस में अंडर रूट 15 बराबर इंटू, ठीक है ना, ब्रैकेट में, और क्या आ जाएगा दूसरा टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अपने पास एक बार इसको 0 कर देंगे, एक बार इसको 0 कर देंगे, तो अतः तो क्या आ जाएगा टी प्लस में अंडर रूट 15 बराबर में 0 और टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर में क्या, 0। ठीक है ना, पक्षांतर करेंगे तो टी बराबर क्या आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 15, और दूसरा क्या आ जाएगा टी बराबर प्लस का अंडर रूट 15। ठीक है, ये दो मान आ जाएंगे। तो अतः अपने पास शून्य क्या आ गए, अतः अपने पास एफ एक्स, अतः एफ एक्स के दो शून्य, और दो शून्य क्या क्या है अपने पास, एक तो आया है माइनस का अंडर रूट 15, वह एक आया है प्लस का अंडर रूट 15 है। ठीक है, ये दो शून्यक आ गए, और शून्यकों के बाद इस तरीके से तुम्हारे पास एक नंबर का सवाल भी आ सकता है खाली, तो ध्यान रखना इस तरीके के सवालों को। ठीक है, खाली शून्य भी पूछ सकता है, एक नंबर में दे देगा। और अब अपन से जांच ही पूछी है, तो अपन शून्यकों का योग बराबर माइनस का बी बटा ए, तो शून्यकों का योग क्या क्या है अपने पास, माइनस का 15, माइनस का अंडर रूट 15 प्लस कितना आएगा अंडर रूट 15, एक प्लस का है एक माइनस का है। ठीक है ना, बराबर में माइनस, और क्या आ जाएगा यहाँ पे अपने पास, यहाँ अपने पास आएगा b, b क्या होता है एक्स स्क्वायर का, x का गुणांक, x यहाँ पे है ही नहीं, t भी नहीं है, t का भी कोई गुणांक नहीं है, तो बराबर में क्या आएगा अपने पास यहाँ 0, और a का गुणांक क्या है, तो t स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। ठीक है ना, यहाँ पे देखना है अपन को, क्योंकि t का गुणांक कोई नहीं है, t स्क्वायर का गुणांक है 1 है। ठीक है, तो 1 लगा दिया, इन देखो माइनस प्लस कैंसिल और बराबर 0, एक में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो वो भी 0, दोनों पद क्या आ गए, 0 0 आ गए। ठीक है ना, और शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल तो माइनस अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट 15 बराबर सी, अचर पद कितना है अपने पास, माइनस का 15 बटे में ए का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक है, टी स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। तो देखो इसको जब गुणा करेंगे अपन, तो अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 से करते हैं तो क्या आता है 15, अंडर रूट हट जाएगा तो क्या आधार दोनों का क्या है समान है, अंदर वाली संख्या ऐसे कैसे आ जाएगी, अंडर रूट हट जाता है, और माइनस ऐसे कैसे आ जाएगा, तो माइनस का 15, एक का भाग माइनस के 15 मिल देंगे, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस का 15। तो इस तरीके से देखो इसमें भी दोनों पद बराबर आ रहे हैं, ये अपन ने क्या कर दी, सत्यता की जांच कर दी। तो इस तरीके से इस टॉपिक के या इस प्रश्नावली के 3 सवाल हैं जो पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट रहने वाले हैं, 3-4 सवाल, तो इन पे तुम्हें खास तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं अपन दूसरे टाइप के सवालों पे कि पेपर की दृष्टि से कौन सा मोस्ट है। देखो अगला सवाल, इस टाइप के सवाल भी अपने पेपर की दृष्टि से मोस्ट रहने वाले हैं, और अब की बार ये सवाल ज़्यादा मोस्ट रहने वाले हैं इस तरीके के। ठीक है ना, क्योंकि अब की बार इसमें सवालों कम ही टाइप के बचे हुए हैं। तो क्या है, एक द्विघातीय बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल कितना है, शून्यकों का योग तो -3 दे रखा है, गुणनफल कितना दे रखा है 2 दिया हुआ है। तो इस तरीके के सवाल जब भी आते हैं तो सबसे पहले अपन को मानना पड़ेगा कि माना अपने पास शून्यक नहीं है, तो माना बहुपद, माना बहुपद, ठीक है ना, द्विघातीय बहुपद है तो द्विघातीय बहुपद लिख लेंगे, माना द्विघातीय बहुपद के 2 शून्यक क्रमशः क्या क्या है, अल्फा व क्या है बीटा। ठीक है ना, अल्फा व बीटा है, तब अपन को दिया हुआ है क्या दे रखा है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या दे रखा है अल्फा प्लस में बीटा, तो अल्फा प्लस में बीटा बराबर कितना दे रखा है अपन को -3, और अल्फा इंटू बीटा ये क्या दे रखा है अपन को, अल्फा इंटू बीटा बराबर
ये अपन को दिया हुआ है 2, ठीक है ना। ये दोनों चीजें अपन को दी हुई है। जब अपन ने क्या माना है, शून्य नहीं दे रखे तो अपन ने अल्फा बीटा मान लिया, और अल्फा बीटा मानने के बाद में अपने पास अल्फा प्लस बीटा का योग कितना दे रखा है, -3, मतलब शून्य का योग, और क्या दे रखा है, दोनों का गुणनफल। तो दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है अपन को, 2, ठीक है ना। तब तब द्विघात अब अपन निकाल सकते हैं। तब द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, इसका सूत्र k एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। जो जो मान है अपन इसमें रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर ऐसे के ऐसे, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -3 है, तो -3 इंटू में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 2 है, ठीक है ना। इसको हल करते हैं आगे, तो क्या आ जाएगा, k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 3 को गुणा करेंगे x से तो क्या आ जाएगा 3x प्लस में 2, ठीक है ना। और देखो k बराबर अपन अपनी इच्छा से जो भी मान लेना है, अपन को द्विघात समीकरण चाहिए, द्विघात बहुपद चाहिए, तो k बराबर मैं क्या ले लूंगा 1। तो माना क्या ले लिया, k बराबर मैंने 1 ले लिया, क्या ले लिया मैंने, k बराबर 1, तो 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, तो बराबर 1 से जब गुणा करते हैं पूरे समीकरण इसको बहुपद को, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। तो अपने पास क्या आ गई, द्विघात या बहुपद क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2। तो इस टाइप के सवाल वेरी वेरी मोस्ट रहने वाला है आपकी बार, तो इस तरीके से करना है, और ये अपने फॉर्मूला काम आएगा आपकी बार, ठीक है ना। तो उतार लीजिए इसको भी। अगला सवाल देखो क्या है, एक द्विघात या बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और क्या है -1 है। तो अपन को मानना पड़ेगा, माना द्विघातीय बहुपद के 2 शून्य क्रमशः क्या मान लिए, अल्फा व बीटा है, क्या मान लिए, अल्फा व बीटा है। तब अल्फा प्लस बीटा का योग अपन को दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल अपन को दिया हुआ है, कितना दे रखा है, -1, तो -1। और ये अपने पास सूत्र होता है द्विघातीय बहुपद का, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस में बीटा, और इंटू में क्या आएगा, एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसमें मान रख देंगे अपन, तो के इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है अपने पास, 1/4x, ठीक है, x गुणा हो जाएगा प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है अपने पास, -1। इसको हल करेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 कितना आएगा, 1/4x, और माइनस प्लस गुणा करते हैं तो -1, ठीक है, के ब्रैकेट में, और लेस लेंगे तो कितना आएगा, 4 को एक्स स्क्वायर से गुणा करते हैं तो 4x स्क्वायर, -4 से 4 कैंसिल, और x को 1 से करते हैं तो x, ठीक है, -4 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। अब के बराबर मैं कितना लूँ कि अपने पास द्विघात समीकरण आ जाए, तो अपनी इच्छा के अनुसार अपन माना के बराबर कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे, ठीक है ना। कितना ले लिया, के बराबर 4, तो के बराबर यहाँ 4 रख दिया मैंने, और 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4/4, ठीक है ना। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास क्या आ जाएगी, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4। तो ये अपने पास क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से प्रत्येक सवाल इसी तरीके से करना है, इसके जो भी सवाल आएंगे, तो ये एक सवाल ये हो रहा है, ये भी मोस्ट रहेगा, और ये अपने पास कौन सा सवाल है, 13वां सवाल है। तो अपन पहली और दूसरी प्रश्नावली के 13 सवाल तक पहुंच चुके हैं, और 13 सवाल मोस्ट है पेपर में, प्रश्नावली पेपर की दृष्टि से। आगे देखते हैं, एक और सवाल है अभी। देखो अगला सवाल क्या है, 13वां अपने पास, 13वां नहीं 14वां सवाल। 14वां क्या है अपने पास, एक द्विघातीय बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यक और गुणांकों का शून्यकों का योग तथा गुणनफल कितना है अपने पास, 1 है, ठीक है। तो अपन को मानना पड़ेगा, माना द्विघातीय बहुपद के 2 शून्य क्रमशः अल्फा व बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, 1, और अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना दे रखा है, 1। तो अपन इसमें बहुपद में अपने जो सूत्र है इसमें रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान भी 1 है, तो x ही आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस इसका मान भी 1 है। तो अपन देखो ये 2 लाइन का ही सवाल है,
अपन मानेंगे कि माना के बराबर कितना ले लेंगे, एक की जरूरत है तो के बराबर एक ले लेंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का एक। तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में एक, यही अपना क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है, ये भी सवाल अच्छा है पेपर की दृष्टि से। देखो अगला सवाल क्या है अपने पास। अब की बार क्या है, शून्यकों का योग बता था, शून्यकों का गुणनफल क्या है, माइनस का 1/4 और 1/4 है। तो माना द्विघातीय बहुपद के दो शून्यक अल्फा व बीटा है। तो अपन को शून्यकों का योग कितना दे रखा है, शून्यकों का योग दे रखा है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है 1/4। ये माइनस का दे रखा है, ये प्लस का दे रखा है। तो अपन इसको रखते हैं मानों को, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसे, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, माइनस का 1/4 और x प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4। ठीक है, इसको हल करते हैं तो अपन क्या आएगा, इसको हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1/4 एक्स और प्लस का 1/4। ठीक है ना। तो k इंटू में और क्या आ जाएगा अपने पास, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, लेस में तो 4 को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल तो क्या आ जाएगा x, 4 से 4 कैंसिल तो कितना आ जाएगा 1। अब k बराबर अपन को कितना चाहिए, एक 4 चाहिए, कितना चाहिए 4। तो मान लेंगे माना k बराबर कितना 4 ले लेंगे। ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 4 इंटू में 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1/4। तो 4 से 4 कैंसिल बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 4x स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 1, ये अपने पास क्या होगा, उत्तर होगा अपना। ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने बात करी है 14 सवाल, 5 सवाल इस प्रश्नावली के हैं, 5-6 सवाल जिनके बारे में अपन ने बात करी है, जो पेपर की दृष्टि से क्या रहेंगे, मोस्ट रहेंगे। ठीक है ना। तो अगला एक सवाल हो रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे अपन। तो उतार लीजिए इसको एक बार। देखो अगला सवाल, ये भी पेपर की दृष्टि से मोस्ट रहेगा, 15वां और इस प्रश्नावली का लास्ट, दूसरी प्रश्नावली का लास्ट सवाल है जो मोस्ट रहेगा। इसके बाद अपन बात करेंगे आगे, जब पूरी प्रश्नावली हो जाएगी तो उसके बाद अपन जो एवैध है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में बात करेंगे, जो अपन हर कम से कम 40-50 क्वेश्चन देखेंगे और वो तुम्हारे लिए बहुत एक नंबर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। ठीक है ना। एक बार अपन पूरी प्रश्नावली देख लेते हैं, फिर एक नंबर के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। सारी प्रश्नावलियों को लेते हुए 50-60 क्वेश्चन है वो बहुत बढ़िया रहेंगे और पेपर में तुम्हें उनमें से 100% क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। तो ये लास्ट सवाल अपना क्या है, यदि द्विघातीय बहुपद fx बराबर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में k शून्यकों के वर्गों का योग 40 है हो तो k का मान याद कीजिए। तो अपन को दिया हुआ है, तो देखो इसको हल करते हैं अपन। अपन को क्या दिया हुआ है, अपन को दे रखा है fx बराबर कितना दे रखा है, x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का k, पर अपने पास शून्यक नहीं है तो अपन को मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा कि माना 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 बहुपद के शून्यक क्रमशः क्या मान लिया, अल्फा व क्या है, बीटा है। ठीक है ना, अल्फा व क्या है, बीटा है, ये अपन ने मान लिए, क्या मान लिए, बहुपद के शून्यक मान लिए। तो अपन से कह रहा है शून्यकों के वर्गों का योग। ठीक है ना। तो अल्फा व बीटा मान लिया, तब तब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं अपन जानते हैं कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b बटे a होता है। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा और माइनस का b, तो माइनस और b की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे अपने पास माइनस का 8, क्योंकि x का गुणांक होता है b। ठीक है ना। और a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो कितना आ जाएगा 1। तो अपने पास आ जाएगा अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 1। ये समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी अपने पास, 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। और अपन क्या जानते हैं, और अपन जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे में ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान क्या आएगा, अचर पद, अचर पद क्या है के, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पे, 1 है, कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है। तो क्या आ गया अल्फा इंटू, क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया अपने पास के,
और ये समीकरण नंबर कौन सी होगी अपनी, ये होगी समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, क्या आ जाएगी समीकरण नंबर 2। अब अपन चलते हैं आगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या चलेंगे, अपन को दिया हुआ है शून्यकों के वर्गों का योग। तो अपन ने शून्यकों के वर्गों का योग तो एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, योग कितना होगा 40 होगा। अब अपने पास तो मान किसके हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है के है। अब पर अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, क्या करें इसका, तो अपन जानते हैं क्या करेंगे अपन जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का क्या कर देंगे होल स्क्वायर और माइनस इनमें से क्या घटा देंगे 2 अल्फा बीटा। देखो इसको हल करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसको खोलेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा और माइनस में कितना है 2 अल्फा बीटा। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास बराबर में क्या बच जाएगा, वो बच जाएगा जो अपने पास पहले था। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको हल करेंगे अपन। तो अपने पास ये आ गया, ये ले लिया अपन ने, ये अपने दिमाग से अपन को सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा इसका मान कितना है अपने पास, समीकरण नंबर 1 से 8 है तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है अपने पास, ये अपने पास है कितना के, कितना है के बराबर कितना है 4। तो अपन ने मान कहां से रखा है, अपन ने मान रखा है समीकरण नंबर 1 वह 2 से। कहां से रखे हैं, समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का होता है 64 माइनस 2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 के और बराबर में कितना 40। पक्षांतरण करेंगे, क्या करेंगे पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 2 के तो इधर ही रहेगा बराबर 40 अपनी जगह पे रहेगा। जब 64 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, कैसा हो जाएगा माइनस का और माइनस का 2 के बराबर माइनस के 64 में से जब 40 को अपन जोड़ते हैं तो ये माइनस की संख्या बड़ी है तो अपने पास कितना आ जाएगा माइनस का, माइनस के आ जाएंगे अपने पास कितने 24 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 24, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा के बराबर 24 और ये 2 आ जाएगा बटे में, तो 2 एकम 2 और 24 को काटते हैं तो ये कितनी बार कटेगा 12 बार। तो के बराबर अपने पास कितना आ गया 12 आ गया, कितना आ गया के बराबर 12। और देखो इसने के का मान पूछा है अपन से कि के का मान याद कीजिए, तो के बराबर कितना आ गया अपने पास 12। तो ये सवाल क्या रहेगा पेपर की दृष्टि से कैसे रहने वाला है, मोस्ट रहने वाला है। तो अपन ने दूसरे चैप्टर के बारे में बात करी है जो पेपर की दृष्टि से क्या है बहुत बहुत मोस्ट है और आने की संभावना रहेंगी पूरे इन सवालों को। तो इन सवालों को अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है जिससे कि अपना क्या हो एक भी नंबर कटने की संभावना नहीं हो। और देखो मैथ और साइंस एक ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें बच्चे 100 में से 100 क्वेश्चन ला सकते हैं। ठीक है ना, अगर राइटिंग थोड़ी गंदी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए अच्छे तरीके से करी हुई होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना, और हिंदी वर्ड कोई ज़्यादा मायने रखता पर फिर भी अच्छे तरीके से काम होगा और तुम्हारे पास खूब टाइम है और छोटे छोटे सवाल आएंगे, ज़्यादा बड़े सवाल आएंगे नहीं, कोई 1 2 4 5 सवाल बड़े आएंगे, आराम से तुम्हारे पास सवाल हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपन को आगे चलना है। इसी प्रकार अपन तीसरी प्रश्नावली, चौथी प्रश्नावली और पूरी प्रश्नावली देखने वाले हैं। 14 प्रश्नावलियों के बारे में बात करने वाले हैं, मोस्ट क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, और लास्ट में अपन क्या करेंगे जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में बात करेंगे। 50-60 क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे जो तुम्हें उनसे भी बहुत फायदा मिलने वाला है एक नंबर के क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, तो धन्यवाद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए जिससे कि सभी बच्चे इसकी फ़ायदा ले सके और सुविधा ले सके। ठीक है, तो धन्यवाद, बता लीजिए इसको।